हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्यारे से छोटे से गाइडेंस सेशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से एकदम आपको एक चीज करना है, फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक इस गाइडेंस को, अगर आपको अच्छी लगे, और वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट सक्सेस मंत्रा क्या है। और अभी लगभग अगर देखा जाए तो जो महीना स्टार्ट हुआ है वो अक्टूबर है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना ये है। लास्ट में फिर आगे देखेंगे तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7 महीने बच रहे हैं नीट एग्जाम से पहले। तो सर पे नीट एग्जाम का जो है बोझ बढ़ता जा रहा है, और डेट नजदीक आती रही है, नजदीक आती जा रही है, और खतरा जो है बढ़ता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से हम, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे डिस्कस कर सकते हैं, या कैसे हम चीज़ों को एक सही टाइम पर सही तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो चीज़ों को सही टाइम पर फिनिश करना, या सिलेबस को सही टाइम पर तैयार करना, और उसमें सिर्फ तैयार करने से मतलब नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ लें, पूरे सिलेबस से हमें क्वेश्चन भी सॉल्व हो और नीट क्लियर हो, इस बात की भी एक सांत्वना, या कह सकते हैं इस बात का भी एक ज्ञान अपने आप को मिल जाता है कि हाँ, मेरा जो है नीट की तैयारी लगभग इतने % की हो गई है। तो उसके लिए क्या करें, है ना, कि ये फीलिंग लेनी है, डर हटाना है, और एक कॉन्फिडेंस लाना है अंदर कि किस प्रकार से, है ना, नीट का एग्जाम क्लियर करें और कैसे ले आएं। तो वो कॉन्फिडेंस अगर अभी नहीं है तो क्या स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करके और नीट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहां पर उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी तक बहुत ज्यादा तैयारी नहीं किए हैं, या तैयारी भी किए हैं तो ऐसे थोड़ा बहुत तैयारी है, या एकदम ही तैयारी नहीं किए हैं, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश, क्योंकि अब शायद जग गए हों नीट एग्जाम की डेट आने के बाद। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहां पर 6+1 मंथ का मंत्रा लिखा है। 6+1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। नीट के एग्जाम का पैटर्न मैंने बार बार आप सभी बच्चों को बताया है कि नीट एग्जाम की जब हम बात करते हैं, जैसे ही नीट शब्द आता है, नीट एग्जाम की अगर बात करें, है ना, कि नीट एग्जाम टेस्ट क्या करता है, तो नीट एग्जाम को क्लियर करने के 2 तरीके हैं, 2 चीजें हैं। 2 तरीके क्या, 2 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पहला कि आपका सिलेबस, या हम सिलेबस भी नहीं, सिलेबस जब कंप्लीट मैं बोलता हूं ना, या सिलेबस आना, है ना, जब मैं कहता हूं सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट का मतलब सिलेबस पता हो मुझे और उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। तो 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस तैयार हो, कि कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए नहीं पता है, तो सिलेबस तैयार रखो। और सिर्फ सिलेबस तैयार नहीं, उस सिलेबस को तैयार रखने का मतलब है कि आए आपसे, बने, ठीक है। और दूसरी चीज स्पीड ऑफ, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड में बोलूं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, प्रॉब्लम्स को सॉल्व या क्वेश्चन को करने की जो स्पीड है वो बहुत जरूरी है। स्पीड जब आता है ना, यहां स्पीड शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो समय को कैसे मैनेज करें, वो आपको स्पीड के बिना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो नीट का एग्जाम जो होता है वो आप देखेंगे 180 मिनट होता है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये 180 क्वेश्चन का डिवीजन अगर देखेंगे तो बायोलॉजी को आप देखेंगे, बायोलॉजी में आ जाता है बेटा 90 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। फिर आता है केमिस्ट्री में आपको करने बेटा 45 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो यहां पर भी आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो 180 मिनट है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन। अगर रफली देखें तो आप रफ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक रफ आइडिया की अगर मैं बात करूं तो रफ आइडिया इस तरह से समझिए कि लगभग 1 मिनट मिल रहा है। लेकिन यहां पर भ्रम हो जाता है कि आपको लगता है कि 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो नहीं। तो देखो, एग्जाम के लिए मैंने बार बार बता रखा है कि जो बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी के लिए जो आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, 90 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए लगभग 45 मिनट में। ये आपकी स्पीड अगर है तो अच्छी है।
तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब आप प्रैक्टिस के दौरान भी आपको ये पता करना होगा कि आपकी स्पीड अच्छी है या कम है अभी। तो उस लेवल पर अगर नहीं है तो स्पीड पर काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी का पेपर जो है, जो आपको 90 क्वेश्चन करने हैं जूलॉजी और बॉटनी का मिला के, वो आपको 45 मिनट से लगभग कोई थोड़ा सा कठिन सा अगर पेपर आ गया तो 50 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, मतलब 90 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और ये भी इससे भी कम लगता है एक्चुअली बच्चों को, जिनका बहुत अच्छा होता है बायोलॉजी, बढ़िया से पढ़े होते हैं, तैयारी सही होती है, तो 45 मिनट से भी पहले कर लेते हैं, 40-42 मिनट में हो जाता है। ठीक है, डुएबल है, कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें। अच्छा, पेपर में आप पाएंगे कि हर साल में लगभग अगर मैं बात करूं कि पिछली मेरी गाइडेंस अगर क्लास आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है नीट एग्जाम की हकीकत, जिसमें आपको दिखाया था कि पिछले 10 साल के पेपर में आप पाएंगे कि 8 बार सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही पेपर टफ पाया गया है। ठीक है, 2 बार हुआ है जब केमिस्ट्री का थोड़ा सा पेपर मॉडरेट रहा है, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है और बायोलॉजी का पेपर हर बार इजी रहता है। ठीक है, बहुत ही ऐसा रेयर केस है कि जूलॉजी वाला पार्ट जब आता है, बॉटनी वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन आ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। यहां पर आपको केमिस्ट्री में, क्योंकि आप देखेंगे तो 45 क्वेश्चन को 45 मिनट नहीं, लगभग आपको लग जाएंगे यहां पर 60 मिनट के आसपास। तो इसके 45 क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आप 60 मिनट मतलब 1 घंटे के अंदर कर लें। टाइम कितना बचा बेटा? अगर मैं 45 और 60 को जोड़ूं तो कितना होता है? 6 5 11, 115 मिनट। सही बात है। बचा कितना? 180 में से 115 घटाइए फटाफट से। तो 180 में से 180 मिनट में से 115 अगर मैं घटाऊं तो यहां आएगा 5, यहां बचेगा 7 में से 1 गए, हो गया 6। ठीक है, और यहां 0, तो लगभग 65 मिनट आपके बचते हैं। 65 मिनट आपको चाहिए लगभग। वैसे तो मैंने यहां पर ज्यादा टाइम दिया है, इतना होता नहीं, 50 मिनट के आसपास इसको रखते हैं। तो इसका 45 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको यहां पर 65 मिनट मिल रहे हैं, 65 मिनट मिल रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल होगा, थोड़े से आपको न्यूमेरिकल का मतलब थोड़े से आपको यहाँ पर मैथ की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि बायोलॉजी वाले बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि मैथ में थोड़े कमजोर रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड वगैरह पर ध्यान देना है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छी रखनी है। ये तो हो गए पेपर कैसे हैं। अब बात हम आज कर रहे हैं कि 6+1 मंथ का मतलब क्या है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर देखें तो यहां पर है 6+1 मंथ, ये है क्या? तो देखो, अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं, अभी कौन सा मंथ है बेटा? अभी मंथ की बात करें कौन सा चल रहा है, अगर मैं देखूं तो अभी चल रहा है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर आएगा दिसंबर, फिर आएगा जनवरी, ठीक है, फिर फेब आ जाएगी, उसके बाद मार्च है, फिर है अप्रैल, और फिर आता है मई। अगर मैं मई को छोड़ दूं, क्योंकि मई को हमें पता है 5 मई को पेपर है। ठीक है, 5 मई को पेपर है, एग्जाम है। इसके पहले अगर आप गिन के देखें, अक्टूबर के आज आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ही हुआ है अक्टूबर, तो अक्टूबर का लगभग पूरा महीना ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 महीने आपके लिए एकदम गोल्डन महीने होने चाहिए। यहां पर आपका फोकस जो है, खास करके मैं अगर बात करूं तो 5 महीने, स्टार्टिंग के 5 महीने में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 90% या उससे ज्यादा, 90% प्लस सिलेबस आपका टारगेट होना चाहिए कि यहां हो जाए। अगर 100% हो जाता है, सोने पे सुहागा। फिर तो आपको 2 महीने, लास्ट के 2 महीने में क्या करना है, लास्ट के 2 महीने में भी मैं 5वें महीने को, अच्छा 6वें महीने को मैं सिलेबस कंप्लीट के पार्ट में ही मानता हूं, लेकिन 6वें महीने में आपको अपने स्पीड पर बहुत काम करना है। स्पीड मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड आपकी अच्छी होनी, यहां से स्टार्ट कर देना है। और इस मंथ में आपको हर एक हफ्ते में, हर वीक, ठीक है, एवरी वीक में अगर मैं बात करूं, हर एक सप्ताह मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देने हैं बेटा। मॉक टेस्ट, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट, फुल पेपर, फुल सिलेबस का आपको टेस्ट देना है। इसके पहले तो टेस्ट देते रहेंगे, लेकिन यूनिट वाइज देंगे, आप चैप्टर वाइज देंगे, लेकिन यहां से 6वां महीने से आपको स्टार्ट कर देना है फुल मॉक टेस्ट पेपर, जो कि 3 घंटे का, मतलब एकदम नीट का ही पेपर देना है। 3 घंटे आपको बैठने हैं,
3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 180 क्वेश्चन सारे नहीं आते आपको, मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट हो आपको कि जैसे बायो की बात करें, बायो के 90 में से आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं, चलो 80 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, फिर 45 अगर मैं, ये बायो हो गया। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन में से, तो अगर यहां पर आप लगभग 42 क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं चलो 40 क्वेश्चन कर रहे हैं या 40-42 क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका मॉक टेस्ट पेपर के अंदर बायोलॉजी के कम से कम 85 क्वेश्चन मिनिमम मैं बोल रहा हूं, इतने तो होने चाहिए, यहां तक पहुंचना है आपको। 40-42 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 40 से 42 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी सॉल्व हो जाने चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर, 180 मिनट में। ये टारगेट रखिए, क्योंकि 100% पेपर आप सॉल्व कर देंगे, फिर तो आप नंबर 1 रैंक आएंगे ना। तो अगर उतना नहीं हो रहा है, मैं उतना नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि 80-85 क्वेश्चन बायोलॉजी के सही हो और टाइम पे हो, 3 घंटे के अंदर हो। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन भी टाइम के अंदर हो, और 45 में से बहुत सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, 35, 40, 42, जितने भी आप कर सकते हैं। 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है। 3 घंटे में एकदम स्टॉप वॉच लगाइए मोबाइल पर और बैठ जाइए, उठना नहीं है। 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है और पेपर सॉल्व करना है। और ये पेपर कम से कम, अब मैं आपको बात करूं कि मार्च के महीने में आप अगर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर हफ्ते में 2 पेपर दे रहे हैं। मतलब 2 पेपर का मतलब हो गया कि वीक में अगर 2 पेपर तो 8 पेपर हो गए, ठीक है। 8 पेपर हो गए 1 महीने में, तो महीने में आप 8 पेपर दे रहे हैं। पहले पेपर से अगला पेपर का रिजल्ट बेटर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बात करूं एंड रिजल्ट, फाइनल यहां तक पहुंचना है आपको, ठीक है। फाइनल आपके पेपर इतने सॉल्व हो जाने चाहिए, इतने क्वेश्चन 3 घंटे में। टाइम ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है आपको, इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। स्पीड पर काम करना स्टार्ट करें। इस महीने में आपको स्पीड पर काम करना है, मार्च में। स्पीड पर उससे पहले भी आप काम करते रहे, लेकिन मुख्य तौर पर यहां पर स्पीड पर, क्योंकि सिलेबस लगभग आपका 90% प्लस आप कंप्लीट कर रखे, थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाकी स्पीड पर। रिवीजन स्पीड, रिवीजन स्पीड, रिवीजन स्पीड, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अप्रैल के महीने में फुल आपको लगभग वीक में अगर मैं बात करूं तो 3 पेपर तक चले जाना है आपको। यहां पर 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं एवरी वीक, ठीक है। एवरी वीक आपके अभी पेपरों की संख्या बढ़ गई, 3 बढ़ा देना है, 3 तक पहुंचा देना है। सब्जेक्ट वाइज भी आप पेपर दे सकते हैं, यूनिट वाइज भी दे सकते हैं, लेकिन वो यहां देते रहें इन मंथ में। यहां तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट बनाइए। मार्च का महीना आपके लिए रिवीजन पीरियड होगा और स्पीड को बूस्ट करने का टाइम मिलेगा वहां पर। तो आपका ये मार्च का महीना और अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मार्च और अप्रैल के महीनों को सही से यूज करेगा, 2 चीजों के लिए, पहली चीज रिवीजन के लिए, और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, स्पीड और एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी तब आएगी बेटा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उस पर कमांड अच्छे होंगे। कमांड अच्छे करने के लिए रिवीजन करना है, और रिवीजन वगैरह अगर अच्छा रहा तो आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व जब आप करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम करने हैं। एक्यूरेसी मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो प्लस स्पीड के साथ हो। तो 3 घंटे में टाइम मैनेज ये करना है। यह है, आप अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और प्लस 1 मंथ ये है। तो 6 + 1 मंथ की स्ट्रेटेजी है। मई में जब आप पहुंचेंगे तो मई में आपको पेपर 5 तारीख को ही मिल जाएगा। तो मोटा मोटी देखा जाए एग्जैक्टली आपके पास 7 जो है महीने हैं। 6 + 1 मंथ, 6 + 1 मंथ को आप 5 + 2 मंथ अगर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, 11वीं का 12वीं का पूरा सिलेबस। इसके बाद 2 महीने में पहला महीना रिवीजन, पूरा वो एक जितना भी आपने पढ़ रखा है 90%। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहां तक अप्रैल तक पढ़ते रहते हैं, सिलेबस नहीं हुआ। तो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं नीट कंप्लीट हो तो ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत एसेंशियल है। यहां पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको। यहां पर आपको सारा रिवीजन, सारी स्पीड, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, भर के जी खोल के कर लेनी है, कहीं भी कसर नहीं छोड़ना है। और मई में उसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप 5 तारीख को पेपर देने जाएंगे और एग्जाम हॉल में बैठेंगे। कॉपी या पेपर जब आपके सामने आए तो उसमें घबराना नहीं, और पसीने नहीं छूट रहे हैं आपका, इसका मतलब आप ये सब कर रखे हैं। और नहीं करे रहोगे तो पसीने छूटेंगे, पेन चबाओगे, 1 घंटा ऐसे पैर हिलाते रहोगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन करोगे थोड़े बहुत फिजिक्स के होंगे, थोड़े बहुत केमिस्ट्री के होंगे, और चले आओगे 1 साल बर्बाद करके, ठीक है। तो ध्यान रखें जिन चीजों को मैंने बताया। पेपर को लाइटली नहीं लेना है। 6 + 1 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है इस पर काम करना स्टार्ट करें। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए
क्योंकि स्पीड तभी बनेगी। आप एक महीने में स्पीड नहीं बना सकते, एक महीने में फुल सिलेबस पे स्पीड आपको चाहिए, कमांड चाहिए। उसके पहले आपको स्पीड बनाना है, यहां से स्टार्ट करना है, याद रखें। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे सभी बच्चे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर के आपको लगभग 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर का लगभग 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए हर एक चैप्टर के। हर एक चैप्टर के आप लगभग 100 क्वेश्चन करें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसमें पीवाईक्यूज को आप मिला के जोड़ रहे हैं, जिस पीवाईक्यूज भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर से कितने पीवाईक्यू हैं अगर पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो एक चैप्टर से आपको कुछ चैप्टर जो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछते हैं वहां से आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो हर एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर मान ले तो 10 साल में 20 क्वेश्चन, ज्यादा एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन। तो चलो कुछ चैप्टर होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन 20-20 क्वेश्चन पीवाईक्यूज हो गए। 80 क्वेश्चन आपको फ्रेश प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो, चाहे वो आपके पास एमटीजी की बुक हो, चाहे आपके पास एररलेस की बुक हो, चाहे आपके पास अरिहंत की बुक हो, किसी की बुक हो, कहीं से भी आप कर रहे हैं या इंटरनेट से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किताब कोई भी हो, क्वेश्चन कहीं से भी हो, प्रैक्टिस करें। अगर आपके सिलेबस का क्वेश्चन है उसको करें। तो 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए और इस तरह से आप इसको अचीव कर सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसका करना, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए मेहनत। रोजाना आपको पढ़ना पड़ेगा, रोजाना प्रैक्टिस के लिए बैठना पड़ेगा। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी आप दे सकते हैं पढ़ाई को दें। स्कूल, कोचिंग और क्लासेस के अलावा आपको इतना बैठना है, 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे तो बैठना है आपको, कोचिंग क्लासेस के अलावा और स्कूल के अलावा टाइम निकालने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।